आप सबको बहुत बहुत प्यार। अपने पढ़ाई के लय को बनाए रखना है और अब योग्यता के हिसाब से, जो आपकी योग्यता है उसके हिसाब से यार संपूर्ण मेहनत करना है। जो सबसे उपयुक्त बात है वो बात से मैं आपको अवगत करा रहा हूं और ये जो मेहनत है आपको यार कभी ना कभी रंग लाएगा। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने ब्रह्मांड टॉपिक स्टार्ट किया था। ब्रह्मांड टॉपिक का यार 2 क्लास हो चुका है और उससे पीछे झील वाला हम लोग किए थे। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं वो यार अभी जीके जीएस में 5-7 क्लास हुआ है, आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका जीके जीएस सही हो जाएगा। दोस्त, ब्रह्मांड में हम लोग ने जाना था टॉलेमी के बारे में, जिन्होंने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। फिर आए यार कोपरनिकस, जिन्होंने यार सौरमंडल को खोजा। पहली बार यह बताया कि यार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक, हमने चर्चा किया था हेलियोसेंट्रिक, और प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था हेलियोस्कोप के बारे में। और हेलियोस्कोप से हम लोग यार सूर्य को देखते हैं। कोपरनिकस के बाद गैलीलियो ने दूरबीन को खोजा। फिर हमारे आए एडविन हब्बल, जिन्होंने यार ब्रह्मांड के व्यास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 250 करोड़ आपको यार लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है। फिर दोस्त, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुआ और बिग बैंग सिद्धांत के बारे में सबसे पहले आपको यार जो बताएं वो थे यार जॉर्ज लेमेंटर, बेल्जियम के थे। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ब्रह्मांड में यार विस्फोट हुआ था, पहले ब्रह्मांड पूरा एक पिंड था और उस पिंड में यार विस्फोट हुआ था 15 अरब साल पहले, और जितने भी वहां पर पदार्थ थे वो सब अपने यार मूलभूत कण में विभक्त हो चुके थे। और उस मूलभूत कण को खोजने के लिए आपको यार सर्न में 2010 में आपको यार गॉड पार्टिकल को खोजा गया। जो बच्चे यार पिछला क्लास किए होंगे उनको यार एक रिवीजन मिल रहा होगा। गॉड पार्टिकल को खोजा गया। दोस्त, हम लोगों ने जाना कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सर्वाधिक तापांतर मरकरी बुध के पास है और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन याद रखना है मेरे दोस्त कि हमारे सौरमंडल के जो 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, तो शुक्र और अरुण वे 2 ग्रह हैं जो यार क्लॉकवाइज चलते हैं। शुक्र और अरुण वे 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं और बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब भी समझाया था आपको। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ यार पूरब से पश्चिम। तो सूरज का चक्कर आपको यार शुक्र और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में लगाते हैं और बाकी सब जो ग्रह है वो यार पश्चिम से पूरब, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आपने जाना कि लाल ग्रह मंगल है, चमकीला शुक्र है, पृथ्वी की बहन शुक्र है, सुबह और शाम का तारा शुक्र है, और पीला ग्रह बृहस्पति है, और गैसों पर तैरता हुआ ग्रह आपका यार क्या है? शनि है। तो दोस्त, हम लोग ने जाना कि हम लोग के आकाशगंगा से यार सबसे नजदीक का जो आकाशगंगा है, हम लोग के आकाशगंगा से सबसे यार नजदीक का जो आकाशगंगा है उसका नाम है यार एंड्रोमेडा। और दोस्त मेरे, जो सबसे चमकीला तारा है वो है साइरस। क्लास आपका यार इस ढंग से स्टेप बाय स्टेप लिया जाएगा और प्रीवियस क्लास का अगले क्लास में रिवीजन पक्का मिलेगा। मतलब यार जो बच्चा
यार 1 नंबर से वीडियो को देखता जाएगा, उसका जीके जीएस का समस्या समाधान होगा। और ये जीके जीएस में कह रहा हूं कि आपको यार 60% आर्मी में आपका जीके जीएस है, एसएससी जीडी, स्टेट पुलिस, एसआई, आरपीएफ, इसका यार सब जगह काम है। नेक्स्ट वीक से आपके लिए यार मैथ का भी क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग जगिए और इस क्लास को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यार कम से कम यार जो बच्चे हमसे जुड़ के पढ़ रहे थे वहाँ तक पहुँचे और वो बच्चे जगें। और अपने मन में सोचिए, जो सबसे उचित बात है कि मेहनत करना, पढ़ना और अपने योग्यता के हिसाब से अपने आप को ढालना आपके लिए यार सबसे उपयुक्त सजेशन है। और जब यहाँ से मेहनत पर लग जाइएगा तो जो लय आपने बरकरार किया है वो लय आपको यार कहीं अच्छा जगह पर ही लेके जाएगा, आपको योग्य और काबिल बनाएगा। हम लोग यार ब्रह्मांड से पहले झील का किए थे, और बस 2 मिनट में झील का रिवीजन कर लो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे यार डल, बूलर, शेषनाग, जानसर, मानसर, नागिन और मानस बल। डल, बूलर, शेषनाग, नागिन, जानसर, मानसर, मानस बल, ये कहाँ का झील है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे गहरा झील मानसबल झील, मानसबल झील, जम्मू कश्मीर। लेकिन यार भारत में कौन सा यार झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है? सबसे ऊंचाई पर जो झील स्थित है वो है चोलामू, सिक्किम। सिक्किम के और झील के बारे में मैंने आपको बताया था, चोलामू, गुरुडांगमर और समिति। तो चोलामू, गुरुडांगमर और समिति आपका यार सिक्किम का झील है। तो दोस्त मेरे, आप जब हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो आपको झील मिलेगा सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका और नाको। सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका और नाको। और भाई मेरे, जो सूरजताल झील है वो बड़लच्चा दर्रा के पास है। सूरजताल झील कहाँ है? बड़लच्चा दर्रा के पास। और यार मेरे भाई, चंद्रताल आपका यार कुंजम दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक और झील है जिसका नाम है यार गोविंद सागर झील। तो क्या हिमाचल प्रदेश में झील हो गए हैं हमारे? और झील वाला क्लास नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा। तो देखिए यार, क्लास को इस रूप से लिया जा रहा है कि अगर आप इसका नोट्स नहीं भी बनाते हैं, लगातार यार इससे जुड़े रहते हैं, तो यार इसको सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। उसी तरीके से आपका यार उत्तराखंड का राकसताल, नैनीताल, रूपकुंड, वही रूपकुंड जो कंकाल को उगलता है। हर साल वहां से यार कंकाल मिलते हैं और रहस्य बना हुआ है, इसलिए वह यार रहस्यमयी झील है। फिर जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे मेरे दोस्त, तो मैंने आपको बताया था गोविंद बल्लभ पंत झील, कीथम झील, बेला सागर, मोती झील और दाहर झील। और जब बात दाहर झील का करेंगे तो यार ये दाहर झील किस अभ्यारण्य के बीच में है? तो आप फट से कहेंगे यार कि सैंडी अभ्यारण्य के बीच में है, सैंडी अभ्यारण्य के बीच में है। लेकिन यार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यार बटके हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपका जो लेक है, झील है, वो है मेरे दोस्त हिमायत सागर और हुसैन सागर। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील आपको यार हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करता है। और हुसैन सागर के झील के बीच में आपको यार जिब्राल्टर रॉक है। ये क्लास का मजा तभी ले सकते हैं जब प्रीवियसली यार क्लास को देख लीजिए। बहुत क्लास अभी नहीं हुआ है, क्लास को देखते हुए जब आइएगा तो बिल्कुल यार आनंदित हो जाइएगा। तो यार यहाँ पर जिब्राल्टर रॉक है, और जिब्राल्टर रॉक पर आपको यार गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। लेकिन भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील, और इसमें है वेलिंगटन द्वीप। लेकिन यार पुलिकट झील में है आपको यार श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील में है श्रीहरिकोटा। तो हुसैन सागर में जिब्राल्टर, पुलिकट में है श्रीहरिकोटा, और दोस्त मेरे वेम्बनाड झील में है वेलिंगटन द्वीप। लेकिन यार चिल्का झील को पानी मिलता है दया नदी से, चिल्का झील को पानी मिल रहा है दया नदी से। और मेरे दोस्त
आपको यार तवा बहोर मध्य प्रदेश में झील बताया था मैंने आपको, अपर लेक, लोअर लेक, पंचमढ़ी झील और तवा बहोर झील। तो तवा बहोर झील को पानी मिल रहा है यार नर्मदा नदी का। उसी तरह से भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील आपको बुलर झील को जो पानी मिल रहा है वो झेलम नदी का मिल रहा है। किस नदी का मिल रहा है? झेलम का। और कोलेरू और पुलिकट है आंध्र प्रदेश, कोलोरू और पुलिकट है आंध्र प्रदेश, और डम्फा मिजोरम, लोकटक मणिपुर, लोनार महाराष्ट्र, और सांभर, पुष्कर, डिडवाना, पिछौला, ढैबर, राजसमंद, नक्की, ये सारे झील कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो चलिए आज क्लास और की ओर चलते हैं। सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर वायु कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश, कैसा प्रकाश? रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। पृथ्वी पर कहां से देखा जा सकता है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव। तो दोस्तों ये जो सौर ज्वाला होता है जिसे हम कहते हैं अरोरा, अरोरा, और बेटा ये देखा जाता है ध्रुव पर। कहां देखा जाता है? ध्रुव पर। पिछले क्लास में हमने यार सौर ज्वाला के बारे में बात किया था। मान लो यार ये सूरज है और कहे थे कि यार कहीं कहीं से यार ब्लास्ट करके इसमें से यार ज्वाला निकलता है। अब ये ज्वाला निकला तो मान लो यार यहाँ पर पृथ्वी है, तो ये ज्वाला जब यार पृथ्वी के वायुमंडल में जब आता है तो यहाँ के यार जो यार वायुकण है, जो वायुकण है तो इससे टकराता है और टकरा कर यार रंगीन प्रकाश में विभक्त हो जाता है। और ये कहाँ से नजर आ रहा है? तो यार ध्रुव से नजर आ रहा है, यहाँ और यहाँ से नजर आ रहा है। तो जानिएगा। और ये भी चीज मैं बताया था कि जो सौर ज्वाला निकल गया तो यहाँ पर जो स्पॉट बच गया, जो स्पॉट बच गया इसे हम कहते हैं सौर कलंक। और ये तो आप जानते हैं कि सूरज का जो भाग, सूरज का वह भाग जो हमें यार नग्न आंखों से दिखाई दे, नग्न आंखों से दिखाई दे, इसे हम कहते हैं यार प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। और सूरज के बाहरी भाग को हम लोग करोना या क्रिट कहते हैं। तो क्या जाने ये जो सौर ज्वाला है, अरोरा है, वह आपको यार ध्रुव पर नजर आएगा, है ना जी। और आगे बढ़िए और इसको नोट कीजिएगा। ये जो अरोरा है तो देखिए अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस जो ये चीज है वो आपको यार उत्तरी ध्रुव पर नजर आएगा। उत्तरी ध्रुव पर जो रंगीन प्रकाश नजर आ रहा है इसे हम कह रहे हैं यार अरोरा बोरियालिस। और जो दक्षिणी ध्रुव पर, जो सौर ज्वाला दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा और वहां पर यार दक्षिणी ध्रुव पर जो नजर आ रहा है, दक्षिण ध्रुव पर जो नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पर और ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, नाम आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन क्लास अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो दिमाग में बैठाना, आपके वो याद करा देना, तो यार क्लास कराते कराते सारा चीज आपको याद होगा। चलिए आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने बोला था कि सूरज पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, सूरज पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक पार्ट ले रहा है? तो यार ड्यूटेरियम। कौन सा पार्ट ले रहा है? ड्यूटेरियम, है ना। आप जानते हैं सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। और दोस्त तारा बनने से पहले की स्थिति को कहते हैं नेबुला, नेबुला। और आप लोग जान रहे हैं कि यार ओरियन नेबुला मिल्की वे आकाश गंगा में है, ओरियन नेबुला मिल्की वे आकाश गंगा में है। और भाई पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं यार खगोलीय इकाई, जो कि यार 14.9 करोड़ किलोमीटर है। और दोस्त मेरे कल हम लोग ने चर्चा किया था कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर।
क्या भाई? तो 225 मिलियन साल। कॉस्मिक ईयर 225 मिलियन साल, मतलब कि हमारे मिल्की वे आकाशगंगा का सूर्य यार जितने दिनों में चक्कर लगा ले रहा है, सूर्य जितने दिनों में चक्कर लगा ले रहा है, उसे हम कहते हैं यार एक कॉस्मिक ईयर। तो हमारा जो सूर्य है वो यार मिल्की वे आकाशगंगा का चक्कर 250 मिलियन साल या 22.5 करोड़ साल में लगाता है। दोस्त, आगे आते हैं। नासा द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे पुराना तारा का नाम क्या है? साइरस देखिए सबसे चमकीला तारा है, जिसे हम यार डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार। और दोस्त मेरे, आदित्यवन, आदित्यवन भारत द्वारा छोड़ा जाने वाला कहेंगे एक यार उपग्रह है, जो यार 2020 से पहले इसको छोड़ा जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और यह यार 2023 में प्रक्षेपित होगा। आदित्यवन, इसका काम है कि सूरज का यार पिक्चर लेना और सूरज के बारे में स्टडी करना। दुनिया का यार अब तक का खोजा गया सबसे पुराना तारा का जो नाम है वो है केपलर 444, केपलर 444, केपलर 444। तो दोस्त क्या जाने, सबसे चमकीला तारा यार डॉग स्टार आदित्यवन उपग्रह है, जो सूर्य के स्टडी के लिए भारत द्वारा छोड़ा जाएगा 2023 में। और दुनिया का यार सबसे यार आपको यार पुराना तारा यार केपलर 444। और क्वेसर, क्वेसर एक पिंड है, खगोलीय पिंड है, जो अत्यधिक ऊर्जा का निष्पादन करता है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है? तो दोस्त निक्स ओलंपिया नामक पर्वत आपको यार मंगल पर उपस्थित है। भैया ये जो पर्वत है वो यार एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और ये कहाँ स्थित है? मंगल पर। चंद्रमा पर आपको है यार सी ऑफ ट्रैंक्विटी। पूछा जाए कि सी ऑफ ट्रैंक्विटी कहाँ है, तो चंद्रमा पर। और आप जानते हैं कि शुक्र के वायुमंडल में आपको यार 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये सबसे गर्म ग्रह है। और बृहस्पति आपका पीला ग्रह है। तो क्या जाने कि निक्स ओलंपिया कहाँ? मंगल पर। लाल ग्रह कौन? मंगल। मंगल लाल क्यों है? तो भैया आयरन ऑक्साइड के कारण। लेकिन सी ऑफ ट्रैंक्विटी, शांत सागर, ट्रैंक्विटी इसको हम कह सकते हैं यार शांत सागर। तो भैया शांत सागर और या सी ऑफ ट्रैंक्विटी कहाँ है? चंद्रमा पर। और कल दोस्त हम लोगों ने बात किया था कि सूर्य ग्रहण में हमेशा बीच में कौन है? तो चांद है। और और नीचे क्या है भाई? तो यार अर्थ है, पृथ्वी है। लेकिन यार आपका यार चंद्र ग्रहण में आपको बीच में क्या है भाई? तो अर्थ है। और नीचे क्या है? तो चांद है। दोस्त आप अपने लय को बनाइए। आपको हो सके मेरा बात उपयुक्त नहीं लग रहा हो, लेकिन आपके लिए जो सबसे उपयुक्त बात है मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि जो बच्चे इस चीज को समझ के अपने लक्ष्य के प्रति लग जाएगा,
वो बच्चा यार अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। दुनिया रुका हुआ नहीं है, सब अपने अपने यार मार्ग पर चल चुके हैं। अब समझिए इस बात को, खुद मन से सोचिए कि भाई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग यार एक काम टीचर हैं, काम है आपको पढ़ाना, आपको मोटिवेट करना और आपको यार आपके मंजिल तक पहुंचाना। अब देखिए यार, जो आपके मन में क्वेश्चन चलते रहता है वैसा क्वेश्चन यार मेरे मन में भी चलते रहता है, और सारा चीज देख के समझ के जो आपके लिए सबसे उपयुक्त होता है वही सलाह यार आपको देता हूं। अब खुद मन में सोचिए कि आपको यार कितना % लगता है कि एग्जाम हो जाएगा। आप अपने मन आत्मा से पूछिएगा, इतना तो जरूर होगा कि 100% यार किसी को नहीं लगता होगा, 100% किसी को नहीं लगता होगा। तो कोई मान लो यार कि 50% लगता हो कि हो जाएगा और 50% लगता है कि नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले कोर्ट केस से पहले आपको यार 99.9% लग रहा था कि हो जाएगा। तो दोस्त ऐसा समझो कि 50% हो जाएगा और 50% नहीं होगा, है ना। देखिए आपका जो ध्यान है हमेशा उधर टिका हुआ है, समझिए मेरे बात को, आपका ध्यान उधर टिका हुआ है। वो ध्यान अगर उधर टिका रहेगा तो आपके यार क्वालिटी में क्या होगा, क्षय होगा। दिन प्रतिदिन आपका यार पढ़ाई का स्तर क्या होगा, कमजोर होगा। और मान लीजिए आगे जाकर 50% यार होने का ही संभावना रहा तो यार क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ना है, उस समय पढ़ाई का जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी मान के चलिए कि अगर नहीं होता है तब, तो दोस्त ये जो समय आपका है ये बहुत कीमती समय है, बहुत कॉस्टली समय है। क्योंकि 1.5 साल के मेहनत से, आप लोग हमेशा नहीं पढ़ते थे, लेकिन 1.5 साल के मेहनत में मान लो यार कि आप लोग यहाँ थे और यहाँ पहुँचने से यार आर्मी का जो लेवल था वो मतलब मेंटेन हो जा रहा था, तो आप लोग यार मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे। बहुत तपस्या करना पड़ा था आपको, 8-8 घंटे डेली पढ़ना पड़ा था, तब जाके आप यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन धीरे धीरे आपका जो स्तर है वो गिर रहा है। अगला 2-3 महीना में अगर आप सीरियस नहीं हुए तो गिर के फिर यहीं पहुँच जाएगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा यार तो यार आप कोई भी रेस से बाहर हो जाइएगा। तो क्यों ना यार अपने आप को ऐसा तैयार करें कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, योग्य रहें, काबिल रहें, ताकि यार जब कोई बंदा योग्य और काबिल रहेगा यार तो कहीं ना कहीं तो यार उसको मंजिल मिलेगा ही। देखो यार क्लास के शुरू में भी ये डायग्राम हम दे सकते थे आपको, लेकिन यार मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि मैं यूट्यूब पर जो आपके आ रहा हूँ वो यार विद्यार्थियों को जगाने के लिए, जो बच्चा पढ़ने के लिए अग्रसर है उसको यार प्रज्वलित करने के लिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ तक वही बच्चा पहुँचा होगा जो पढ़ रहा होगा और मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा होगा। बहुत सा ऑप्शन है, जो लेवल आप बरकरार किए हुए हैं यहाँ से यार चलिएगा ना तो फिर मतलब कि कमी नहीं है। अभी देखिए BSF का ट्रेडमैन का आ रहा है, आपका SSC GD है, RPF है, स्टेट पुलिस है, और जो आर्मी के लिए एलिजिबल बच्चे हैं यार वो लग जाइए अगर आपको इच्छा है यार तो। लेकिन यार बैठिए नहीं, बैठ के उधर ध्यान अगर आप लगाए हुए हैं तो समझिए कि आप एक तरह के डिप्रेशन में जा रहे हैं और अपना यार सब कुछ आप नाश कर दीजिएगा। तो जगिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपना और अपने यार माँ बाप का सपने को यार साकार कीजिए। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट, इसको कहते हैं मास्ट, भारत में कहां इस पर स्थित है? तो भैया ये जो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट भारत में आपको यार फतेह सागर, उदयपुर, राजस्थान में स्थित है। थुम्बा जान ही रहे हो भैया, विक्रम साराभाई रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ भाई? तो थुम्बा। उसी तरह से मेरे बच्चे व्हीलर द्वीप,
जिसको हम यार एपी जे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं भाई, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का जो नाम है चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है एपी जे अब्दुल कलाम द्वीप। और श्रीहरिकोटा आप जान रहे हैं यार कि ये पुलिकट झील में है और यहाँ पर यार सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। तो फतेह सागर उदयपुर में भारत का यार सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जी। और थुम्बा केरल में है, थुम्बा में है विक्रम साराभाई रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। उसी तरीके से यार व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है जिसका नाम अब हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 500 मीटर अपाचर स्फेरिकल टेलीस्कोप किस देश में स्थित है? तो 500 मीटर अपाचर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे हम फास्ट नाम से भी जानते हैं, फास्ट। ये जो टेलीस्कोप है वो यार चीन में है और अब यार इसे दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप माना जा रहा है। इससे पहले आपका यार अमेरिका का केपलर था, लेकिन इसने यार अमेरिका के केपलर को भी पीछे कर दिया। कौन सा? तो फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और मंगल। मुझे पूरा विश्वास है कि आंतरिक ग्रह आप समझ गए होंगे, और जब आंतरिक ग्रह समझ गए होंगे तो आपके दिमाग में बृहस्पति नहीं आया होगा, हैं जी? क्या आ गया आपका? पृथ्वी। दोस्त आपका यार यहाँ यार सूरज है, आपका यार मरकरी हो गया, बुध हो गया, आपका यार शुक्र हो गया, और ये नीला वाला ग्रह पृथ्वी हो गया, और फिर पृथ्वी के बाद आपका यार मंगल हो गया, और मंगल के बाद बहुत सारे यार क्षुद्र ग्रह हैं। मंगल के बाद आपका यार बृहस्पति हो गया। तो यार समझिए, देखो यार ये जो बाउंड्री है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है, और ये जो बाउंड्री है ना जी, इस बाउंड्री के यार इस साइड वाला जो ग्रह है उसको यार आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह। और इस बाउंड्री के इस क्षुद्र ग्रहों का यार इस साइड दाएं साइड वाला भाग को हम लोग यार वाह्य ग्रह कहते हैं। तो स्पेशल जब आंतरिक ग्रह पूछ रहा है तो आपसे यही पूछ रहा है कि मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है भाई? पृथ्वी। सिंपल रहता कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आप बृहस्पति कहते हैं। अब समझ गए कि भैया क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड आंतरिक ग्रह और क्षुद्र ग्रह के दाएं साइड आपको यार बाह्य ग्रह। चलिए आगे आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। ये सारे बच्चे जान रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जनजाति रहेगा, और जो टॉपिक करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे। करने का तरीका ही रहेगा कि प्रीवियस रिवीजन होते रहेगा, और आगे बढ़ते रहिए और पढ़िए। अगर सपना साकार करना चाहते हैं तो परिस्थिति को यार समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल के कारण, पर्वत के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। अगर दोस्त यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं रहता तो आप कह सकते थे यार जल के कारण, लेकिन भैया जल का तो कोई रंग होता नहीं है। और आप जानते हैं कि आकाश जो नीला है, आकाश जो नीला है वो किसके कारण यार है? प्रकीर्णन के कारण। तो यार आकाश का ही प्रतिबिंब आपको यार जल पे पड़ रहा है, और जल यार ऊपर से नीला नजर आ रहा है, जल का तो कोई रंग है नहीं, है जी।
तो ये चारों ऑप्शन में जल भी है, पर्वत भी है, अब बर्तन भी है और प्रकीर्णन भी है, तो हमारा उपयुक्त आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। लेकिन प्रकीर्णन नहीं रहता तो जल कह सकते थे। आकाश का जो इमेज है नीला वाला, वो यार पानी पे पड़ रहा है और पानी आपको यार नीला नजर आ रहा है। गेल क्रेटर किस ग्रह पर स्थित है? भैया गेल क्रेटर वहीं स्थित है, 2012 में इस यहां तक पहुंचा था। गेल क्रेटर वहीं स्थित है जहां पर यार निक्स ओलंपिया स्थित है। अब तो समझ गए कि गेल क्रेटर कहां स्थित है भाई? तो मंगल पर। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, गैसों पर तैरता ग्रह शनि, काला ग्रह शनि और हरा ग्रह अरुण। और हमने बताया था कि दो ग्रह ऐसे हैं, शनि जिसके चारों यार बलय हैं, और अरुण जिसको यार बलय तो है लेकिन यार मजबूत बलय नहीं है। तो दो ग्रह शनि और अरुण और क्या है? बलय। यही अरुण है जिसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, जिसे हम हरा ग्रह कहते हैं, लेकिन काला शनि है। और गेल क्रेटर कहां है भाई? तो मंगल पर। आते हैं, देखो भाई, नासा ने नवंबर 2011 में मार्स साइंस लेबोरेटरी MSL मार्स साइंस लेबोरेटरी का प्रक्षेपण किया, जो 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। तो पूछ लिया जाए कि गेल क्रेटर तो यार मंगल पर है, लेकिन यार गेल क्रेटर को ढूंढने वाला अभियान कौन सा था, मिशन कौन सा था? तो आप कहिएगा यार मार्स साइंस लेबोरेटरी MSL। और गेल क्रेटर कब खोजा गया? तो 6 अगस्त 2012। 6 अगस्त 2012। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जर्नी टू मार्स, मंगल ग्रह पर किस तरह का अभियान है? जर्नी टू मार्स। तो भाई नासा अगले 25 वर्ष में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का अभियान चालू किया है। मानव बस्ती बसाने का अभियान चालू क्यों किया है? कौन? नासा। और इसका नाम क्या दिया गया है? जर्नी टू मार्स। तो जर्नी टू मार्स मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का नासा द्वारा चालू किया गया एक अभियान है। मंगल ग्रह पर एक ही प्रयास में पहुंचने वाला देश कौन सा है? मंगल ग्रह पर एक ही प्रयास में पहुंचने वाला देश कौन सा है? तो यार कौन सा है? भारत। भारत 18 नवंबर 2013 को एक अभियान चालू किया जिसका नाम रखा गया मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, है ना। और ये जो अभियान है 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में प्रवेश किया। तो भारत मंगल पर पहुंचने वाला एक ही प्रयास में पहुंचने वाला देश है। इसका अभियान का नाम था मॉम और ये 18 नवंबर 2013 को प्रारंभ हुआ और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल की यार कक्षा में प्रवेश किया। और मंगल ग्रह पर सबसे यार कम खर्च करके जो देश पहुंचा वो देश हमारा कौन है? भारत। तो याद रखेंगे मंगल के लिए यार भारत का अभियान क्या भाई? मॉम। 18 नवंबर यार 2013 को लॉन्च हुआ। और कहां से लॉन्च हुआ?
तो लॉन्च हुआ भैया श्रीहरिकोटा। कहां से लॉन्च हुआ? तो श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा तो जान ही गए हैं भैया, पुलिकट झील में। और सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से यह अभियान लॉन्च हुआ था 18 नवंबर 2013 और 24 सितंबर 2014 को एयर मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश कर गया। चलिए आगे आते हैं। टाइटन उपग्रह का संबंध किस ग्रह से है? दोस्त मेरे, टाइटन उपग्रह का संबंध आपको शनि से है और दोस्त बृहस्पति पर। और हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है वो आपका यार बृहस्पति का है। मंगल पर यार सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और फोबोस है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको क्या है भाई? तो चांद है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चांद है। देखो भाई, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। जो पसीना है बस क्लास के फीलिंग लेने के लिए बहा रहा हूं कि यार आप जगिए। मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए जो सबसे उपयुक्त बात है वो कर रहा हूं। आपने यार मेहनत किया है और मेहनत करके यार डिप्रेशन में आकर अपने यार रास्ता से भटक जाना है, सब कुछ यार खो देना आपका पहचान नहीं है। आप बहुत जिद्दी हैं, आप बहुत ही कर्मठ हैं। आप अगर सही ढंग से लग जाइएगा और सिर्फ यार इस क्लास वाला अभियान से आप अटैच हो जाइए, आपको घर बैठे और कहा ना कि निःशुल्क अपने ऐप के माध्यम से, जो मेरे बच्चे यार ऑफलाइन के थे और ऑनलाइन में जो एक्टिव बच्चे थे उनको यार घर बैठे आपको धीरे धीरे आपको यार ऐप पर सारा क्लास मिलेगा और ज़बरदस्त मिलेगा और अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज मिलेगा। सिर्फ जीके ही ऐसा, जीके ही सिर्फ हम अकेले नहीं, हमारे जैसे यार 2-3 टीचर और आएंगे जो पढ़ाएंगे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। तो बस आपका काम है डिटर्मिन्ड होकर मेहनत करना, पसीना बहाना, फिजिकल करना और अपना जो भी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से अपना यार मेहनत करना। जब यार ये जो चक्रव्यूह है, जिस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में पड़ गया था उस तरह से आप लोग भी चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र ही उपाय है और वो उपाय है मेहनत। अगर जम के आप मेहनत कीजिएगा तो ये चक्रव्यूह टूटेगा और बहुत सारे सफलताओं के तारे आपको नजर आना प्रारंभ हो जाएंगे। आप उम्दा हैं, आपका सारा बेस बना हुआ है, बस आपको यार कंटिन्यू करना है डिटरमिन्ड होकर और ये सोचकर कि किसी भी स्तर पर हमको यार ये स्टडी तो जरूरत है ही, इसके बिना हमारा कोई काम नहीं होना है। चलिए आगे आते हैं। अल्फा, बीटा, गामा और यार इप्सिलॉन नामक वलय किस ग्रह से संबंधित हैं? तो देखो यार ये अरुण से हैं। जहां अल्फा, बीटा, गामा और यार इप्सिलॉन आवे और कहे कि ये वलय है, किस ग्रह का है? तो अरुण का। और वलय वाले यार 2 ही ग्रह हैं, 2 ही हमारे प्लेनेट हैं जिसके ऊपर यार रिंग्स हैं। तो कौन कौन सा भाई? एक यार शनि पर है और दूसरा अरुण पर है। और गैसों पर तैरता कौन है? शनि है। लेकिन यार दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य किबिल्ला में जाओ, लोकटक झील, मणिपुर, और वहां पर मिलता है संघाई हिरन। क्या मिलता है? संघाई हिरन। लेकिन लद्दाख का सबसे बड़ा झील पेंगोंग झील है जी। मैंने लद्दाख में झील बताया था ना, पेंगोंग, मोरिरी और सोकर, पेंगोंग, मोरिरी और सोकर। लेकिन यार हिमाचल प्रदेश के बड़े लच्चा दर्रा पर सूरजताल और कंजम दर्रा पर चंद्रताल। लेकिन यार आपको यार बुलर झील के पानी को मीठा करेगा कौन? तो आप कहेंगे, फट से बोल दिया होगा बच्चा मेरा कि झेलम नदी। चलिए आगे आ जाते हैं। ब्लू मून किसे कहते हैं? तो दिमाग में डालिए कि अगर 31 दिन के अंदर
मतलब एक कैलेंडर मंथ में 31 दिन के अंदर 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं ब्लू मून। मतलब कि चंद्रमा ब्लू नहीं होगा, चंद्रमा का ब्लू होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस घटना को हम लोग कहते हैं ब्लू मून। 31 दिन के अंदर जब 2 चंद्र ग्रहण लग जाएगा लगातार, तो ये घटना कहलाएगा यार ब्लू मून की घटना। याद रखेंगे, एक कैलेंडर मंथ में अधिकतम दिन क्या हुआ, 31 दिन। इस 31 दिन में यार 2 बार अगर चंद्र ग्रहण लग गया तो भैया ये कहलाएगा ब्लू मून। रेयर चीज है लेकिन होता है। चलिए आगे आते हैं कि ब्लड मून किसे कहते हैं। ब्लड मून, ब्लड मून किसे कहते हैं? तो 4 लगातार चंद्र ग्रहण को, 4 लगातार चंद्र ग्रहण को हम लोग कहते हैं यार क्या, ब्लड मून। तो 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण लग गया, और कैसा चंद्र ग्रहण? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो 4 बार लगातार यार चंद्र ग्रहण लग गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया, तो ये जो घटना है वो ब्लड मून कहलाएगा। लेकिन यार 31 दिन के अंदर 2 बार चंद्र ग्रहण लगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ब्लू मून। चलिए आगे आते हैं, चंद्रयान कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो भैया चंद्रयान श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। भारत का चांद का अभियान था चंद्रयान, जो श्रीहरिकोटा, सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र और थुम्बाकेला केरल और व्हीलर द्वीप को क्या कह रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और वही एपीजे अब्दुल कलाम जो यार मिसाइल मैन कहलाते थे, भारत के मिसाइल मैन, है ना जी। और भारत में अंतरिक्ष का जनक कौन कहलाया बेटा? तो विक्रम साराभाई। हरित क्रांति के भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, और दुनिया में हरित क्रांति के जनक, दुनिया में हरित क्रांति के जनक मेरे दोस्त कौन भी? एनबी लॉग, नॉर्मन बी लॉग, नॉर्मन बी लॉग। और भारत में परमाणु के जनक, परमाणु के जनक, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया कौन? भैया होमी जहांगीर भाभा। और एक प्रश्न का जवाब मेरा सब बच्चा देगा। आधुनिक भारत का खगोल शास्त्र का पितामह, आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का खगोल शास्त्र का पितामह, क्या दिमाग में आया? आर्यभट्ट, गलत हो गया। बहारमिहिर, गलत हो गया, है जी। तो भैया आर्यभट्ट बहारमिहिर तो थे पहले के, लेकिन आधुनिक भारत के आपको यार खगोल शास्त्र के पितामह हम लोग कहते हैं यार बेनू बापू को, बेनू बापू को। तो आधुनिक भारत का खगोल शास्त्र का पितामह कहलाएंगे बेनू बापू। दोस्त क्लास को शेयर कीजिए मन से, ताकि यार जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यार पौधों को मैं बचा लूं। मैं बचाने के अभियान में लगा हुआ हूं, आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी बात जो बच्चा समझ के मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गया हो क्लास में, तो उसको ये एहसास अगला 1 महीना 1.5 महीना बाद होगा। पढ़िए, मेहनत कीजिए। आ गया विकट परिस्थिति तो क्या हार जाएंगे? हम हार गए। जो आपके साथ बीता वो हमारे साथ बीता, लेकिन हारना हम लोग के ब्लड में नहीं है। जीतना है परिस्थिति को, और गहरा सांस लेना है, अपने आराध्य देव के पास जाना है और देखना है सपना ऊंचा, कि अब कुछ ऊंचा करके दिखाएंगे। इतना मेहनत करेंगे कि सफलता हमारा कदम चूमेगा, और हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं यार कई ऑप्शन और कई दरवाजा खुलेगा। चलिए आगे आते हैं
पुच्छल तारा के शीर्ष को क्या कहते हैं? तो पुच्छल तारा के शीर्ष को हम लोग यार कोमा कहते हैं। लाखों पुच्छल तारा, ऐसे यार धूमकेतु भी कहा जाता है, धूमकेतु। दोस्त मेरे, इसका जो शीर्ष है वो कोमा कहलाता है। हमारे यार सौर मंडल में लाखों पुच्छल तारा हैं। अब लाखों का तो यार चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन यार हैली पुच्छल तारा का नाम आपने सब सुना होगा, है ना जी। पिछली बार हैली पुच्छल तारा 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, और अब जो ये दिखाई देगा 2062 ईस्वी में। और ये कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में। 76 वर्षों में। कितने वर्षों में दिखाई देता है? 76 वर्षों में। तो आपके लिए अगले वीक से मैथ का, उसके बाद यार रीजनिंग का, हिंदी का सारा व्यवस्था मैं करूँगा। जीके से थोड़ा सा आप लोग जगिए, ये क्लास आपको यार जगाने के लिए जा रहा है, क्योंकि जग जाएंगे तो यार मेरा जो भी मलाल है कि मैंने यार 1.5 साल जहाँ पसीना बहाया वहाँ से यार उस बगीचे से फल नहीं खिला है, तो मलाल है कि यार मेहनत करेंगे और उस बगीचे का निगरानी फिर से करेंगे, और उस बगीचे में एक दिन पक्का फूल खिलेगा, फल लगेगा, और वो बगीचे का हर पौधा अपने आप पर गर्व करेगा। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग यार लाइव आपके लिए आएंगे, और लगिए। ये जो क्लास है आपका सोमवार से लेके शनिवार तक प्रतिदिन आपको जाएगा। जाने का समय है 3 से 4 के बीच, और संडे को ऑफ रहेगा। क्लास कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और टॉपिक के बारे में मान लीजिए कि अब हम लोग यार अगले टॉपिक में घुसेंगे, और अगला शनिवार को जो पीछे से हम लोग पूरा किए हुए हैं, तो पूरा जो पढ़े हुए हैं अभी जो हम लोग फिर से लॉन्च किए हैं, वो सारा चीज़ का एक 50 क्वेश्चन का अच्छा MCQ बनाकर और आपका यार टेस्ट लेंगे। और सही ढंग से अगर पढ़ रहे होंगे तो मुझे विश्वास है कुछ टेस्ट में आप 50 में 50 सही करेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।